आज की इस कमेटी में पधारे सभी महानुभावों को मेरा नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं, नीला सलाम करता हूं। जैसे मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी अच्छे से समझाया, वैसे मेरे नाम आपके सेवादार का नाम कमल चंद है, ग्राम अलावड़ा, जिला अलवर का रहने वाला हूं और 12-13 साल की उम्र से ही समाज सेवा में काम भी कर रहा हूं। थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हूं, ज़्यादा तो नहीं हूं, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं में ज़्यादा काम करता हूं और समझने की कोशिश भी करता हूं। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने अच्छे से समझाया और आपने समझा भी। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जागरूकता और त्याग व बलिदान की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम पीछे से देखते भी आए और ये हो भी रहा है। लेकिन कभी कभी हमारे हिस्से में ऐसी सरकारें आ जाती हैं, जैसा किसी ने कहा है कि जैसे हिटलर ने अपना काम किया, वो कहता था 95% आबादी को भूख से मार दो, अपने आप तुम राज करते रहोगे। यही हाल आज की वर्तमान सरकारों का है, जहां 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर अपना जीवन निर्भर करते हैं। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये सरकार के आंकड़े हैं। 85 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उस देश का आगे चल कर के क्या हाल होगा। इससे पूर्व सरकारें जो पहले हमारे भारत में आई, उन्होंने विकास की ओर, विज्ञानता की ओर कदम रखा और पाखंड को ख़त्म करने की कोशिश करी। जहाँ पाखंडवाद और धर्मवाद है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जहाँ धर्म का अफीम चढ़ाया जाता है, वहाँ शिक्षा से और प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, आप जितने भी आए हैं वो हजारों नहीं लाखों के समान है, बशर्ते हो अपना कार्य करने का कारवा कैसा हो। अगर हम एक भी आदमी कार्य करेंगे लगन लगा करके, तो हम सैकड़ों में नहीं हजारों में अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं और जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। जब तक हम हमारी समस्याओं को नहीं समझाएंगे, जब तक उनको जागरूक नहीं करेंगे, हमारे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हर कार्रवाई इसी तरीके से चलता है। हमने देखा है कई बार जो है हमारे सामने श्री मोहन सिंह जी बैठे हैं, भरतपुर से कई अच्छे प्रोग्राम करते हैं। वृद्धावस्था में हमारे रामकृष्ण जी जो है पहले भरतपुर लोकसभा से सांसद रहे थे 77 में, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इतनी वृद्ध अवस्था में भी वो अपना कारवा चला रहे हैं, उनके साथ जो ये लोग जुड़ रहे हैं अपने अच्छे से कारवा कर रहे हैं। सवाल कारवे को बढ़ाने के लिए सबको जुड़ना पड़ेगा एक बार, और जुड़ेंगे जब हम अपनी समस्याओं को उनसे अवगत कराएंगे, उनके अंदर कुछ जोश और खरोश भरेंगे। ये सही बात है, आंदोलन में क्रांति होती है लेकिन शांति प्रिय होनी चाहिए। कहीं हमने क्रांति को खूनी क्रांति बदल दिया तो अपना सारा कारवा खत्म हो जाएगा। ये सही है और पूर्वजों ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। आज की तारीख में जितने भी कॉरपोरेटर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सरकारें काम कर रही है, ना कि किसान, जवान, मजदूर किसी के लिए काम नहीं कर रही। ये इस तरीके की सरकार है जो कुछ ही दिनों में इस देश को गुलाम कराना चाहती है। आपने पहले भी देखा होगा, आज भारत सरकार में जब 14 से परिवर्तन हुआ तो कितने झूठ आपके सामने परोसे गए। 2 करोड़ हर साल की नौकरियां देंगे, काला धन लाएंगे, 15 से 20 लाख रुपए तो वैसे ही आ जाएंगे आपके खाते में। नोटबंदी हुई, 2000 का नोट इन्होंने कितने दिन चलाया? 7-8 साल नहीं चला सके। जो भी कहते हैं वो सारा गलत है, जो कहते हैं वो फेंकू न्यूज में आता है। जो झूठ बोलते हैं, अब जैसे एक बहरूपिया होता है और बहरूपिया का जो काम होता है एक अपना भेष बदल करके कई भाषाओं का वो बोलता है और गांव में ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही हाल आज के हमारे सीधे सट में खुला बोल रहा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। आज हमारे यहाँ जो सरकार में प्रतिनिधित्व चलाने वाले हैं उनका यही हाल है। आप देख रहे हो भ्रष्टाचार, बलात्कार, जो कहते थे लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आज उनका हाल क्या है आप सारा कुछ देख रहे हो। मजदूर किसान के खिलाफ ये बिल्कुल सरकार है। बाहर की विदेशी कंपनियों को ये लेना चाहती है, तुमको बेरोजगार करेगी। हमने कई जगह देखा कि जैसे भिवाड़ी में पहले लोग, वहाँ पर गुर्जर समाज ज़्यादा है, उनकी जो ज़मीनें खरीद गई, आज उनको कहीं मूंगफली लगाने के लिए ठेली को भी जगह नहीं उनकी दुकानों के आगे। ये इस तरीके का कारवा कर रहे हैं। इनको समझना भी पड़ेगा और समझ करके इनके खिलाफ अपन को आंदोलन भी करना पड़ेगा,
क्यों कि जो आंदोलनकारी होते हैं वो त्यागी और बलिदानी होते हैं, झुकने वाले नहीं होते हैं। आप जो भी अपना कारवा लेके चलोगे अवश्य सफल हो गए, 101% सफल हो गए, लेकिन बशर्ते हमारे अंदर वो लगन होनी चाहिए। जैसे किसी ने कहा है कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से ही क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती हैं। आज की जो सरकारें वर्तमान में जो बैठी हैं वो इस तरीके की हैं कि खद्दर की लंगोटी और चांदी का पायदान, खद्दर की लंगोटी चांदी का पायदान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। जिसको हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं, और जिसको हम पालते हैं वही हमको काटते हैं, हमारी बोटियां बांटते हैं। वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। जिसने भी जो ये वादे किए आज तक शायद पूरा नहीं हुआ, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम लोगों को 2010 में एक सेवा मिली थी सरपंचों की, और आपके सेवादार को उसमें निर्विरोध सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया। लेकिन हमने जो रामगढ़ से कारवा किया और जो चलाया 11 सूत्री कार्यक्रम को, जयपुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, सबको जोड़ा, 200 रुपये की एक डिक्शनरी मंगाई जिसमें सबके टेलीफोन नंबर थे। टेलीफोन से हमने सबको कंफर्म किया। हम जयपुर में इकट्ठे हुए और अपनी योजना बनाई, और हम 11 सूत्री कार्यक्रम को लेके आए। 2010 में 1 सितंबर को हमारा स्टेशन सर्किल पर धरना था। पूरे सरपंच संघ जितने भी सरपंच थे वो सवाए, जो महिला थी उनके साथ 2-2 भी आए। हमारे साथ लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़ी, हम जेल में भी बंद करे, खूब तरीके से हमारे साथ जो भी करना था वो किया। लेकिन हमारा 11 सूत्री काम सफल रहा और सरकार